नरसिंहपुर जिले के आम नागरिक और पत्रकारों ने कोतवाली थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर आज 8वें दिन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में बदला। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को खुद जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। धरना दे रहे पत्रकारों का आरोप है कि आम जनता की समस्याओं को लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। प्रदर्शन कर रहे आम नागरिक और पत्रकारों का कहना है कि बीते 8 दिनों के दौरान ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने मौके पर आकर उनकी समस्याओं को सुना। इससे आक्रोश और भी बढ़ गया है और इसी के चलते 23 मार्च 2026 से पत्रकारों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पत्रकारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे न्याय के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होगी। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। धरना प्रदर्शन में पत्रकारों का मिल रहा समर्थन। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा जो जनहित की शिकायतें होती थी, ये तो आप और हम देखते हैं, जन सुनवाई होती है कलेक्टर महोदया की, वहां पर ऐसे कई प्रकरण हैं जो धूल खा रहे हैं। उनमें से एक मेरा भी प्रकरण है। पिछले माह 16 तारीख को मैंने एक जन सुनवाई में आवेदन दिया था और शायद आज 23 तारीख है, 1 महीना 6 दिन 7 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो सही है कि नरसिंहपुर जिला प्रशासन सो रहा है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। और ये जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है, क्या समस्या है? हम लोग या आम जनता, पत्रकार या कोई भी जो शिकायत, जनहित की शिकायत करते हैं, तो कोई भी परेशानी शिकायत जिला प्रशासन के पास करते हैं तो निराकरण नहीं होता। साल 6 महीने निकल जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। बस यहाँ आवेदन तो वहाँ आवेदन तो, इसने रख लिया उसने रख लिया, बस यही चलता रहता है। हम लोग 6 महीने से कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन दिए हैं, संबंधित विभागों की शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ दिए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। नरसिंहपुर में यातायात व्यवस्था अनियंत्रित भवन निर्माण की वजह से ध्वस्त हो चुकी है। कमलदीप राजपूत, नरेंद्र राजपूत का भवन है, पीके जैन का भवन है, एक नरेंद्र उनका बीटू मॉल है, नर्मदा प्रसाद प्रजापति का ब्रजरुक्मणी के नाम से। ऐसी अन्य बहुत सी बिल्डिंगें हैं जो ऐसे तरीके से बनी हैं जो यातायात में बाधक है। और जैसे अवैध खनन की यदि कहीं अपन शिकायत करें तो अवैध खनन की शिकायत पर भी कोई निराकरण नहीं होता। यानी इतनी तानाशाही भर्राशाही मची हुई है, क्योंकि यहाँ का जो मंत्री है उनका कहना है कि मैं तो महीने में 1 बार आऊँगा, छन्ना लग के शिकायतें आएंगी, फिर वो छन्ना में छन के जो शिकायत आएगी उसका निराकरण होगा मेरे पास। तो अब लोगों को छन्ना भी समझ में नहीं आता नेताजी का कैसा होगा। उनके पास जाने से आदमी डरता भी है, यहाँ रहते भी नहीं है, किससे शिकायत करें। इस लावारसी की वजह से जनता बहुत परेशान है, शिकायतों के निराकरण हो नहीं रहे और जिसको जो मर्जी आ रही जाते हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए यह अवैध निर्माण यदि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? अब शिकायतों का निराकरण नहीं होता तो आखिरी उपाय कोर्ट की तरफ जाना है, तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि कुछ उनके बस में होगा तो वो करेंगे। तो नरसिंहपुर जिला प्रशासन का तो यही कहना है कि गरीबों पर कार्रवाई और रसूखोरों पर मेहरबानी। नरसिंहपुर जिला प्रशासन नहीं है ये, तो वो एक कौन सा तानाशाह है ना, वो तानाशाह है तो कोरिया के जो तानाशाह है ना, वो यहाँ सब कोरिया के तानाशाह बैठे। जिला प्रशासन हो चाहे मंत्री, कुल मिलाकर गरीबों पर ही अत्याचार किया जाता है। हाँ, वो गरीब बहुत ज़्यादा ही अत्याचार करने के लिए शायद हो रहे हैं। अभी उन लोगों के प्रधानमंत्री आवास का पैसा आवंटित हो गया, फिर प्रधानमंत्री आवास तोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब आपको मालूम है जो जगह अवैध है तो आपने PM आवास में करोड़ों रुपये क्यों दे दिए उनको बनाने के लिए? कोई जवाबदार नहीं, कौन जवाब? क्या नाम है आपका? बोलो। यह जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन समस्याओं को लेकर? हम बता दें आपको कि हमारी जो टीम है ये लगातार जो है शासन प्रशासन को कई महीनों पहले जनहित की समस्या को लेकर आवेदन ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बड़ी शिकायत जिनके विरुद्ध होती हैं
या जो प्रभावशाली नेता होते हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है। हम लोगों ने जो है शहर की एक ब्रज रुक्मणी कॉम्प्लेक्स है जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति जी का है, उसके खिलाफ हमने एक शिकायत दी कलेक्टर महोदय को। उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो इनके बहुत अच्छे मित्र हैं, इस वजह से जो है जिला प्रशासन कार्रवाई करने में डर रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज से जो है भूख हड़ताल यहाँ शुरू कर दी है। अभी धरना प्रदर्शन को कितने दिन हो चुके हैं? आज 8वां दिन है। अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी आप लोगों को खबर लेने के लिए आया है? कल SDM महोदय आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करवाते हैं, रुकवाते हैं, लेकिन जब तक लिखित कार्रवाई कुछ नहीं होती हम लोग नहीं होती। क्या लगता है अगर आपकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी कदम क्या रहेगा आपका? आगामी कदम यही है हमारा कि भूख हड़ताल शुरू कर दी आज से हम लोगों ने। यदि मान लो हमारी मांगों को पूरे नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग मजबूरी